Assalamu alaikum my dear students, how are you? I hope you are fine and enjoying good health. So students, जैसा कि आपको पता होगा कि ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है, तो आज मैं साइंस का 1 क्लास का फर्स्ट लेक्चर लूँगी. So 1 class, please open your books of science and page number 2. Our first chapter is the human body, यानी कि इंसानी जिस्म. First of all, I will give you an overview about the body, that what is body, and then we will read the lesson. Students, when you look in a mirror, what you see? Actually it is you. जब आप एक मिरर में देखते हैं तो आप किस चीज़ को देख रहे होते हैं? वो जो आपको मिरर में नज़र आता है वो आपकी अपनी ही बॉडी होती है, आपका खुद का ही जिस्म होता है. बॉडी कहते हैं जिस्म को, द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म. तो मिरर में आप जब देखते हैं तो वो आपको अपना आप नज़र आ रहा होता है, वो आपकी बॉडी होती है. योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स एंड एवरी पार्ट हैज़ ए डिफरेंट वर्क. और जो आपकी बॉडी होती है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का एक डिफरेंट वर्क होता है. यू लुक people look different from each other and they have different body parts. लोग जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि उनकी जो जिसामत होती है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, लेकिन उनके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सेम होते हैं. और हर पार्ट जो है बॉडी का वो एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है. आई आल्सो हैव ए बॉडी एंड आई हैव मैनी पार्ट्स ऑफ माई बॉडी एंड एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन. One function which is performing one part of my body that is not performed by the other part of my body, because these functions or these jobs are specific for specific parts of my body. मेरे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो भी सेम हैं जैसे कि आप सबके हैं. तो हर बॉडी पार्ट जो है वो एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है. हर किसी का अपना एक मखसूस काम होता है. तो एक पार्ट जो काम करता है दूसरा पार्ट बॉडी का वो काम नहीं करता, क्योंकि ये स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं स्पेसिफिक पार्ट्स के लिए. तो अब मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ये मेरी बॉडी है. आई हैव डिफरेंट पार्ट्स, मेरे भी डिफरेंट पार्ट्स हैं. ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी हैज़ ए नेम. एज यू पीपल हैव डिफरेंट नेम्स, जैसे आप लोगों के सबके डिफरेंट नेम्स हैं, आपके पेरेंट्स के, आपके फ्रेंड्स के, आपके रिलेटिव्स के, सबके डिफरेंट नाम हैं और आप उनको उनके नामों से जानते हैं, उनके नामों से पहचानते हैं. इसी तरह हमारी बॉडी के भी डिफरेंट नेम्स होते हैं. हम अपने बॉडी पार्ट्स को उनके नेम्स के साथ जानते हैं. अगर ये बॉडी पार्ट्स ना होते तो हम अपनी बॉडी को कभी भी ना जान सकते कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट क्या कहलाता है. अगर आपके कहीं बॉडी में पेन हो रहा है, यानी कि अगर आपके हेड में पेन है, यू हैव ए हेड एक, तो आप ये अगर कहें कि मुझे दर्द हो रहा है, तो हम कभी भी नहीं समझ सकेंगे कि आपके कहाँ दर्द हो रहा है. अगर आप कहेंगे कि आई हैव ए हेडेक, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो फिर हम समझेंगे कि आपके सर में दर्द है. यानी कि हर पार्ट जो है उसका एक स्पेसिफिक नेम है. तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डायग्राम. दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ ए बॉय एंड ही हैज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स दैट आर लेबल्ड ऑन द वाइट बोर्ड. लुक एट दिस डायग्राम केयरफुली एंड लिसन टू मी. फर्स्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज़ हेयर. हेयर आपके बालों को कहते हैं. These are made up of living cells. ये लिविंग सेल से बने हुए होते हैं और जो चीज़ भी लिविंग सेल से बनी होती है वो ग्रो अप करती है, बढ़ती है, नशोनुमा पाती है. और आपके बाल भी जो हैं ये लिविंग सेल से बने होते हैं. और जब आपके बाल लंबे हो जाते हैं तो आप बार्बर के पास जाते हैं, उनकी कटिंग करवाते हैं, उनको छोटे करवाते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज़ आई, यानी कि आँख. अगर आप मुझे देख रहे हैं, मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, तो आप जो मुझे देख रहे हैं, मेरी जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है वो किस चीज़ से नज़र आ रही है? आपको आँखों के ज़रिए नज़र आ रही है. अगर हमारी आँखें ना हो तो हम कुछ भी नहीं देख सकते. ठीक है, आँखों के ज़रिए हम देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज़ ईयर, कान. इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी देन यू आर लिसनिंग थ्रू योर ईयर्स. अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप कानों की मदद से सुन रहे हैं. अगर आप अपनी कानों में अपनी उंगलियां डाल लें या कॉटन लगा लें तो आप मुझे सुन नहीं सकेंगे, सिर्फ देख सकेंगे. देख रहे हैं आप आँखों के ज़रिए, सुन रहे हैं आप कानों के ज़रिए. नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज़ नोज़. नोज़ नाक को कहते हैं. एंड नोज़ इज़ यूज टू स्मेल द फ्रेगरेंस ऑफ एनीथिंग और स्मेल ऑफ एनीथिंग. नोज़ जो है ये खुशबू या बदबू को सूंघने के लिए काम आती है. जब आप सुबह स्कूल आते हैं तो आप ज़ाहिर है यकीनन परफ्यूम लगा के आते होंगे और आप जो परफ्यूम जिसकी खुशबू आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही होती है आप उसी को लगाते हैं, उसी को यूज़ करते हैं. और वो जो खुशबू आप
जो है उसको चेक करते हैं कि किस परफ्यूम की सबसे अच्छी खुशबू है, वो आप अपने नोज़ के ज़रिए करते हैं। नाक आपको बताता है कि इस चीज़ की स्मेल है, इस चीज़ की फ्रेगरेंस है, यानी कि किसी चीज़ की खुशबू आपको अच्छी लग रही होती है और किसी चीज़ आपको सूंघने से पता चल जाता है कि इस चीज़ से खुशबू आ रही है और इस चीज़ से बदबू आ रही है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज़ चीक। यू ऑल हैव सॉफ्ट एंड चबी चीक्स। चीक्स किस लिए यूज़ होते हैं? जब आप स्माइल करते हैं या रोते हैं तो वो जो एक्सप्रेशंस हैं हमारे चीक्स पे नज़र आते हैं, और बहुत से लोग जब स्माइल करते हैं तो उनके फेस पे बहुत प्यारे डिम्पल बनते हैं। तो चीक्स जो हैं ये हमारी सैडनेस जो है या हमारी हैप्पीनेस जो है ये हमारे चीक्स पे नज़र आती है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज़ चिन, यानी कि थोड़ी, और आपका जो फेस है वो एंड होता है चिन पे, थोड़ी पे। नेक्स्ट इज़ माउथ, यानी कि मुंह, और ये स्टार्ट होता है लिप्स से। लिप्स आपके जो मुंह है उसमें 2-3 पार्ट्स होते हैं। आपका पैलेट होता है, आपकी टंग होती है, आपके टिथ होते हैं। और मुंह किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? माउथ इज़ यूज फॉर स्पीकिंग, माउथ इज़ यूज फॉर ईटिंग। आप खाते हैं, आप बोलते हैं, मुंह के ज़रिए वो फंक्शंस आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ नेक, यानी कि गर्दन, एंड नेक इज़ यूज फॉर द मूवमेंट ऑफ योर हेड। आप नेक के ज़रिए, अपनी गर्दन के ज़रिए अपनी हेड को मूव करते हैं। अगर आप राइट साइड पे देख रहे हैं तो आपकी नेक मूव कर रही है, इसलिए देख रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं, बैक पे देख रहे हैं, तो आप अपनी नेक की मूवमेंट की वजह से देख रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज़ शोल्डर, यानी कि कंधे। ये पार्ट आपकी बॉडी का जो है इसको हम शोल्डर बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ चेस्ट। चेस्ट कहते हैं सीने को, एंड यू ऑल हैव ए हार्ट इन योर चेस्ट। जो हमारी चेस्ट है उसमें हमारा दिल होता है। नेक्स्ट पार्ट इज़ आर्म, एंड आर्म इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड एट हेयर। ये जो हमारा आर्म है ये शोल्डर से, यानी कि शोल्डर के नीचे से स्टार्ट होता है और यहाँ तक, यानी कि जो हमारा हाथ है वहाँ पे एंड हो रहा है हाथ से पहले। तो ये पूरा पार्ट हमारी बॉडी का कहलाता है आर्म। नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज़ हैंड, हाथ, यानी कि जहाँ पे आपका आर्म एंड हो रहा है वहाँ से आपका हैंड स्टार्ट हो रहा है। और हैंड किस लिए यूज़ होता है? हैंड यूज़ होता है बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। आप जब खाते हैं या लिखते हैं तो आप अपने हाथ को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ फिंगर। फिंगर्स, उंगलियां किस लिए यूज़ होती हैं? जब आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं, यानी कि जब आप अपना होमवर्क राइट करते हैं तो आप पेंसिल को पकड़ते हैं। पेंसिल आप पकड़ते हैं अपनी फिंगर्स के ज़रिए से। फिंगर्स आर यूज टू होल्ड द थिंग्स। या आप जब खाना खाते हैं तो आप जो निवाला पकड़ते हैं वो भी अपनी फिंगर्स की मदद से पकड़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ थंब। थंब कहते हैं अंगूठे को। ये भी बहुत सारी पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, यानी कि अगर हमने कहीं पे स्टैम्प लगानी है तो हम अपने थंब से लगाते हैं, और जब हमें किसी की कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है तो हम उसे थम्स अप का गेस्चर शो करवाते हैं, यानी कि हम उसे यूँ करते हैं और इस साइन का मतलब होता है यानी कि बहुत अच्छा, और थंब इसके लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट पार्ट इज़ लेग, यानी कि यहाँ जहाँ पे आपका स्टमक यानी कि पेट जो है ख़त्म हो रहा है वहाँ से आपकी लेग स्टार्ट हो रही है, और जहाँ से पाँव स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ऊपर तक ये लेग आपकी एंड हो जाती है। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड लेग। और लेग किस लिए यूज़ होती है? लेग की मदद से आप चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो वो आपकी टांगें यूज़ हो रही होती हैं। नेक्स्ट इज़ नी। नी कहते हैं घुटने को। नी इज़ अ जॉइंट बिटवीन योर अपर पार्ट ऑफ योर लेग एंड द लोअर पार्ट ऑफ योर लेग। आपका जो अपर पोर्शन है लेग का और लोअर पोर्शन है वो किसकी मदद से जुड़ा हुआ होता है? नी की मदद से, आपके घुटने की मदद से। सॉरी आई स्किप्ड वन पॉइंट, दैट इज़ एल्बो। एल्बो कहते हैं कोहनी को। ये शोल्डर और आपका जो आर्म है इसको अपर पार्ट और लोअर पार्ट को जोड़ रहा होता है, तो ये भी एक जॉइंट है। ये नी हो गई, एल्बो हो गई, ये जॉइंट्स हैं जो कि दो चीज़ों को आपस में मिला रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ फुट, पाँव। पाँव की मदद से आप चलते हैं, भागते हैं, खेलते हैं। जैसी ब्रेक होती है तो आप लोग फ़ौरन भाग जाते हो गार्डन में खेलने के लिए, तो आप अपने फुट को यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ टो, यानी कि उंगलियां, पाँव की उंगलियां या अंगूठा। तो इनके भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जब आप चलते हैं तो आपकी पाँव की फिंगर्स भी यूज़ हो रही होती हैं। अगर ये ना हो तो आप फिर भी नहीं चल सकते सही से। तो ये आपकी बॉडी के पार्ट थे। एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी हैज़ ए स्पेसिफिक फंक्शन। अगर मेरे हाथ हैं ये लिखने के लिए हैं,
तो मैं इनकी मदद से सिर्फ लिखूंगी या खाना खाऊंगी या चीज़ों को पकड़ूंगी, मैं इनके ज़रिए चलूंगी नहीं। और अगर मेरे पाँव हैं तो पाँव से मैं सिर्फ चलूंगी, लिखूंगी नहीं, होमवर्क नहीं लिखूंगी। बॉडी के तमाम पार्ट्स जो हैं इनका डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे से ये प्रिपेयर हो गया होगा, इसकी समझ आ गई होगी। बहुत ही ईजी बॉडी पार्ट्स हैं आपके। अब आपके लिए एक टास्क है, आपने इस डायग्राम को एक चार्ट पे बनाना है। ये आपने अपने रूम के लिए बनाना है और जिसका चार्ट सबसे अच्छा होगा वो हम क्लासरूम में लगाएंगे। ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, आपने इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।